जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आपका स्वागत करता हूं इंडिया डिकोडेड पे। दोस्तों बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस इज इवन बिगर देन ऑपरेशन सिंदूर। जो पूरे भारत में SIR का सर्वे जो कि शुरू हो चुका है, वो दोस्तों एक बहुत ही बड़े लेवल पर सफाई अभियान को गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। पहले बिहार, उसके बाद बंगाल, कुछ खबरें आसाम से भी सामने आई थी और अब दोस्तों वो सेम एक्सरसाइज उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। ऑब्वियसली कुछ यहाँ पे लोग हैं, बल्कि कुछ यहाँ पे सरकारी कर्मचारी हैं जो BLOs हैं, वो इस चीज के फेवर में नहीं हैं। लेकिन नोएडा की सरकार, नोएडा का प्रशासन इस चीज को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, जिसकी वजह से अब उन BLOs के खिलाफ भी कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। मैंने पहले भी इस चीज को लेकर कल शाम को ही वीडियो बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। दोस्तों कमिंग टू द न्यूज फ्रॉम नोएडा, बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा अब BLOs को सस्पेंड करना शुरू कर दिया गया है। कई सारे BLOs के खिलाफ तो बल्कि FIR को भी दर्ज कर दिया गया। आप यहां पे देखिए, आज मॉर्निंग की ये खबर है। SIR की एक्सरसाइज जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसके चलते BLOs 60 के आसपास नोएडा में बुक किए गए हैं। बल्कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये मैडम हैं जो कि वहां पे DM है, मेधा रूपम नोएडा की। इनके द्वारा दोस्तों बताया गया है, हिंदी मीडिया ने भी कवर किया है, 130 BLO, 13 के आसपास उन BLOs के सुपरवाइजर यानी कि जो सीनियर इलेक्शन कमीशन का जो स्टाफ है, उसको भी, उनके ऊपर भी अब FIRs को दर्ज कर दिया गया है। इनफैक्ट कुछ जो यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं, बताया ये तक गया है कि कई सारे लोगों की तो जो सैलरीज हैं वो भी यहाँ पे काटी गई हैं। क्या क्या चीज़ें हुई हैं मैं आपको आगे चल करके डिटेल में बताऊंगा, किस पावर के तहत और किस सेक्शन के तहत इन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई करी जा रही है। यूपी में SIR का जो सर्वे है वो क्यों और कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन लाइक आई टोल्ड यू कि ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि ये वाली जो एक्सरसाइज है यूपी में तो चल ही रही है, लेकिन अभी भी जो बंगाल में एक्सरसाइज चल रही है वहाँ पर से भी कुछ बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। बल्कि मैं तो खुद थोड़ा हैरान हो चुका हूँ कब तक मैं इसको शॉकिंग बोलूँगा, बिकॉज अब तो शॉकिंग भी इनके लिए दोस्तों छोटा वर्ड लगता है। ध्यान से देखिए, वेस्ट बंगाल की डिस्ट्रिक्ट है मुर्शिदाबाद, ये एक बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, बांग्लादेश के साथ इसका बॉर्डर टच होता है। यहां से खबर सामने आई है, 2,68,000 ऐसे बांग्लादेशी मुस्लिम हैं जो कि अपने नेम्स को चेंज कर रहे हैं। क्या वाकई में उन्होंने कन्वर्ट किया है नहीं मालूम, मोस्टली नहीं किया होगा, लेकिन जो वो अपने नेम्स हैं, जैसे उनके जो मुस्लिम नेम्स होते हैं, उसको वो ड्रॉप करके अब वो हिंदू नेम्स को यहाँ पर अडॉप्ट कर रहे हैं, जो कि आम तौर पे वेस्ट बंगाल में चलते हैं। जैसे कि सरकार हुआ, मंडल, मोंडल, इस तरह के जो नेम्स हैं ये वहाँ देखने को मिलते हैं और वो लोग दोस्तों इन नामों को यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं। इस छोटी सी क्लिप है, आपको दिखाता हूँ। ये क्लिप है, वैसे आपको समझ आ जाना चाहिए, नहीं समझ आएगा तो आई एम वेरी श्योर आपको कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ये क्लिप भी समझा देंगे। और अगर आप इस क्लिप को देखेंगे वहां पर भी इसी चीज का जिक्र किया गया है। 2 লক্ষ বাংলাদেশি মুসলিম হিন্দু ভোটার হয়ে গিয়েছেন, মানে নাম পরিবর্তন করে ফেলেছেন। স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনায় কিন্তু একটা আশ্চর্যের জায়গা তৈরি হচ্ছে। এবারে প্রশ্ন উঠছে যে SIR এর জন্য নাম পরিবর্তন করে হিন্দু কেন হচ্ছেন? ভারত সরকারের যে আইন CAA, সেই CAA অনুযায়ী হিন্দু যারা বা খ্রিস্টান যারা, জৈন যারা, বুদ্ধিস্ট যারা, তাদেরকে এখানে শরণার্থী হিসেবে জায়গা দেওয়া হবে, তাদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या उत्तर प्रदेश में हुआ है, क्या खबर बंगाल के मुर्शिदाबाद से आई है, जानेंगे क्या हो रहा है और इस पूरी चीज़ के क्या मायने हैं एंड क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये एक्सरसाइज ऑपरेशन सिंदूर से भी ज़्यादा बड़ी है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पर हैं तो व्हाट्सएप चैनल को भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप सक्षम हैं और अगर आप हमारे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड के माध्यम से वो भी आप लोग कर सकते हैं। कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है? SIR का जो सर्वे है आप सभी जानते हैं, पहले इस एक्सरसाइज को पायलट बेसिस पे बिहार में शुरू किया गया था। वहाँ पे एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल थी, बहुत ही शानदार तरीके से कंक्लूड भी हुई, बल्कि 6% के आसपास इन एलिजिबल वोटर्स को SIR के बाद वहाँ से एक्सक्लूड भी कर दिया गया था, विच क्लियरली मीन्स कि बहुत सारे ऐसे इमिग्रेंट्स हैं जो कि भारत में अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से, बिना डॉक्यूमेंट्स के रह रहे हैं और इंडिया में आकर के वो यहाँ पर
बेसिकली दूसरे एरियाज़ में इनफिल्ट्रेट भी कर रहे हैं। इसी के चलते एसआईआर का जो फैसला था इसको बढ़ाया गया कि ये 12 और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में इसको लाया जाएगा। इसी के चलते दोस्तों क्या देखने मिला कि ये वाला जो पूरा का पूरा सर्वे था ये और भी स्टेट्स के लिए शुरू किया गया, जैसे कि बंगाल हुआ, जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, और भी कई सारी स्टेट्स और यूटीज़ में इसको लेकर कार्रवाई चल रही है। अब ये एसआईआर में होता क्या है, जो बीएलओज हैं यानी कि जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, आपके घर पे भी आते होंगे चेक करने के लिए आपके घर पे कौन कौन है, क्या उनके आधार कार्ड हैं, क्या उनके वोटर कार्ड हैं, अगर नहीं बने हुए तो बनवा देंगे। ये सारे के सारे काम बीएलओज के काम होते हैं और उनका मेन काम बेसिकली ये होता है कि जो भी इंसान उस घर में रहता है क्या उसका डोमिसाइल वाकई में उस स्टेट का है या फिर नहीं है, और क्या वो 18 साल से ऊपर है या फिर नहीं है, ये चीज़ों को चेक करने का काम बीएलओज का होता है। और यही जो काम था ये नोएडा में शुरू किया गया था, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। 4 नवंबर को ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। 1 महीने में इनको अपने पूरे के पूरी एक्सरसाइज का जो पहला चरण था वो निपटाना था, यानी कि 4 दिसंबर तक इनको ये वाले चरण को खत्म करना था। बीएलओज को क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी कि आपने जो वहाँ के रहने वाले निवासी हैं उनको फॉर्म 6 और फॉर्म 8 ये दोनों के दोनों फॉर्म्स हैं वो आपको भरने होंगे, और उसके बाद चीज़ को वेरीफाई किया जाएगा कि क्या वो इंसान उस एरिया का है या फिर नहीं है। इस चीज़ को लेकर कल भी अपडेट आया था। योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कहा था कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उन लोगों को टेम्पररीली डिटेंशन सेंटर्स में, हिरासत केंद्रों में रखा जाएगा एंड डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद ही आगे की कार्रवाई को कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन लाइक आई टोल्ड यू कि इसमें जो ये टाइमलाइन थी 1 महीने की टाइमलाइन थी, और अब दोस्तों डेवलपमेंट सामने आई है कि बीएलओज ने अपने काम को सही से नहीं किया और इसीलिए मेजर एक्शन उन बीएलओज के खिलाफ बेसिकली लिया जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए जो डीएम है मेधा रूपम, इन्होंने एफआईआर्स को जारी किया है अगेंस्ट 60 बूथ लेवल ऑफिसर्स एंड 7 सुपरवाइजर्स अक्रॉस 3 पुलिस स्टेशन। ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा के पुलिस स्टेशन हैं, दादरी, इकोटेक फेज 1, जेवार, इनके खिलाफ इन पुलिस स्टेशनों में एफआईआर्स को फाइल किया गया है। रीज़न जानिए, नेग्लिजेंस, इनडिफरेंस और फेलिंग टू फॉलो दी ऑर्डर्स। और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो हमारा आरपीए कानून है इलेक्शंस के लिए, वोटिंग्स के लिए, उसके जो सेक्शन 32 के तहत इन एफआईआर्स को लॉन्च किया गया है। ये भी सामने आया है कि कुछ सीनियर लेवल अफसरों की सैलरीज को भी रोक दिया गया है। देखिए 3 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, 12 असिस्टेंट ईआरओज, इनकी सैलरीज को रोका गया है बिकॉज ये अपने डेली हाउस कवरेज टारगेट्स को मीट नहीं कर पा रहे थे। डीएम ने साफ साफ कहा है काम पूरा करो, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है फॉर्म 6, फॉर्म 8 जो भी लागू होता है उसको फुलफिल करवाएं, और अगर आपने फिर से अपने काम को पूरा नहीं किया तो शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। सैलरी तो विदहोल्ड ऑलरेडी आपकी कर दी गई है और डिसिप्लिनरी एक्शन भी आपके खिलाफ लिया जाएगा। सिमिलर तरह की न्यूज़ उत्तर प्रदेश का एक और जिला है बहरेच, जो कि बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के बगल में आता है, वहाँ से भी सिमिलर न्यूज़ सामने आई है। हालांकि वो न्यूज़ का जो लेवल है वो इतना बड़ा नहीं है। 2 बीएलओज को सस्पेंड किया गया है, एक हेड मिस्ट्रेस और एक असिस्टेंट टीचर, बिकॉज उन्होंने भी बार बार नोटिस भेजने के बावजूद भी अपने काम को पूरा नहीं किया है। और दोस्तों ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही हैं अंडर दी एजिस ऑफ आरपीए 1950 सेक्शन 32, जिसमें क्लियर कट बताया गया है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो उस केस में ये कार्रवाई हैं जो आपके ऊपर हो सकती हैं। आई पर्सनली थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टेप। यहाँ पर ये कार्रवाई होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हर 5 साल में, हर 10 साल में जो सरकार आती है वो करवा देती है। इसको करने के लिए डेयरिंग, इसको करने के लिए बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन झेलना पड़ता है, और गवर्नमेंट अगर ऐसा कर रही है तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी वेलकम स्टेप। इनफैक्ट अगर आप देखें बंगाल को लेकर तो मैं वीडियोस बना ही रहा था, लेकिन अभी भी वहाँ से चौंकाने वाली खबरें लगातार सामने आ रही हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लिप दिखाई थी, 2,68,000 बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं जो कि अब अपने आप को नाम चेंज कर रहे हैं ताकि जो ये एसआईआर सर्वे हो रहा है उनको वहाँ से बेसिकली अपने आप को बचा सकें। जो उनके नाम हैं शेख, मोहम्मद, ऐसे उन नामों को वो ड्रॉप कर रहे हैं और हिंदू बंगाली नेम्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। सरकार, मोंडल, चाट, ये सब जो भी नाम होते हैं उनको यहाँ पे अडॉप्ट किया जा रहा है।
नाउ व्हाई डिड आई से कि दिस इज वेरी वेरी बिग देन ऑपरेशन सिंदूर। दोस्तों उसको लेकर मैं आपको बताता हूं, असल में जो ऑपरेशन सिंदूर था वहां पर हमें मालूम था कि दुश्मन कौन है, वहां पर हमें मालूम था कि हमें कैसे उसको टैकल करना है, लेकिन ये इतना बड़ा सिचुएशन यहां पे बन चुका है कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया लेवल पर ये प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है, और जो यहाँ पे लोग हैं जो कि इलीगल तरीके से रह रहे हैं वो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। पहले उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उनको बाहर निकालना, दिस इज अ वेरी वेरी बिग एक्सरसाइज एंड अगेन वी शुड प्रेज द गवर्नमेंट कि वो इतनी भारी एक्सरसाइज को यहाँ पर कर रहे हैं। सिलीगुड़ी से खबरें सामने आ रही हैं कि रिव्यू मीटिंग्स को किया जा रहा है बिकॉज नेशनल अलर्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इसको लेकर आई विल प्रोबेबली मेक अ सेपरेट वीडियो, लेकिन आप देखिए ये नेशनल मीडिया कवर नहीं कर रही, ये बंगाल की लोकल मीडिया के द्वारा इसको कवर किया गया है। यहां पर देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिक्योरिटी हैज बीन डबल्ड जब से दिल्ली वाला हमला हुआ है, जब से रीजनल अनरेस्ट हुआ है। मैंने कुछ दिन पहले भी इसको लेकर कवरेज करी थी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, कुछ अरेस्ट और कुछ डिटेंशंस वहां पर भी करी गई हैं दिल्ली हमले के इमीडिएटली बाद, और ये कहीं ना कहीं कुछ डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि जब गवर्नमेंट की तरफ से SIR सर्वे को जारी किया जा रहा है, ये कोई नॉर्मल इलेक्शन या वोटिंग का सर्वे नहीं है, ये एक सफाई अभियान है जिसमें कि हम लोग उन सभी इलीगल इमिग्रेंट्स को इंडिया से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन है कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी सिचुएशन इन सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एंड आप लोग समझ जाएंगे कि ये इतनी कोई सिंपल इक्वेशन नहीं है। खैर देखते हैं, अगेन वी हैव टू प्रेज व्हाट इज हैपनिंग इन उत्तर प्रदेश, एंड ऑब्वियसली इसको लेकर जो SIR सर्वे जहाँ जहाँ पर भी हो रहा है, आई थिंक हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।